Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. So यहाँ पर हम डिसकंटिन्यूटी को समझ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स है डिसकंटिन्यूटी के, और आज हम यहाँ पर वन बाय वन हर एक डिसकंटिन्यूटी के लिए एग्जाम्पल से उसको समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को और डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। वन बाय वन यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स की फंक्शन है दैट इज कॉस 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट इज 0। ये हमारा फंक्शन हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो जब हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h पर हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे फंक्शन की। सो x इज नॉट इक्वल टू 0, सो cos 1/x के अकॉर्डिंग हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे cos 1/0 माइनस h। सो सॉल्व किया हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड दिस इज cos 1/-h। वी कैन से ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, हम फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पर कैलकुलेट करेंगे और हमारा जो फंक्शन है सेम यही फंक्शन होगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h हो जाएगा। ये सेम, ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब हमने देखा किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है, कोई एक एग्जिस्ट नहीं हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के कैलकुलेट करके आप डिसकंटिन्यूटी पता कर सकते हो। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में आपको या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट या तो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं होंगी, ठीक है ना। सो वहां से आप पता कर सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में हमें यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एक्स आपका -3/2, 0 के बिटवीन 3 + 2x है, 0 एंड 3/2 के बिटवीन 3 - 2x है, एंड इफ x 3/2 के इक्वल या उससे ग्रेटर है सो -3 - 2x है, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे। सपोज हमें x इज इक्वल टू 3/2 पे चेक करना है, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस की बात कर रहे हैं हम, फंक्शन के लिए जो ये वैल्यू निकाल रहे हैं एक्चुअली दिस इज राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस मतलब वैल्यू 3/2 से ग्रेटर है, सो we are taking this function -3 - 2x। ओके, सीधे सीधे आप x को 3/2 से रिप्लेस करेंगे, सो -3 - 2 मल्टीप्लाइड विद दिस, ये सिंप्लीफाई होके आपको वैल्यू क्या मिल जाती है -6। ओके, तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0 रख के भी रख सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू भी सीधे रख सकते हैं, दैट इज अप टू यू। दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस है, तो 3/2 से कम वैल्यू जो है वो फंक्शन हम यहाँ पे लेके चले, ठीक है ना। दिस इज 3 - 2x। सो यहाँ पे हमारा फंक्शन है 3 - 2x, x को रिप्लेस किया 3 - 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई किया, तो ये सॉल्व करके आपको वैल्यू 0 मिल जाती है। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो एट 3/2 यहाँ हमें फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। सो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, जब हम कंपेयर करते हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को, फंक्शन की वैल्यू एट 3/2, तो फंक्शन की वैल्यू 3/2 पर यही होगी, सो वी आर गेटिंग -6। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पे क्या कैलकुलेट हुआ कि आपकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है, बट ये वैल्यू लेफ्ट हैंड के इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है बाय लेफ्ट साइड। इस तरीके से हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को डिफाइन करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मिल रही होती, बट आपस में दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होती, लिमिट आपको एग्जिस्ट होती हुई यहाँ नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर मिक्स डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन हमारे पास दे रखा है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 एंड व्हेन x इज लेस देन 0 दैट इज sin 2/x। सो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। सो 0 से लेसर वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे,
function sine 2 by x. Okay, so this is sine 2 upon minus h. Sine minus theta is minus sine theta, so this is minus sine 2 by h. Okay, when h tends to 0, लिमिट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ओके, लिमिट h टेंस टू 0 पे वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. दिस वैल्यू हम कह सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओके, राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, x की वैल्यू 0 पर और 0 से ग्रेटर 1 है, तो सीधे सीधे वैल्यू इज 1 एंड f0 ऑल्सो 1. सो एट x इज इक्वल टू 0 आपको क्या मिला यहाँ पर? मिक्स डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. मिक्स डिसकॉन्टिन्यूटी में आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती और दोनों में से कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती. सो यहाँ पर हमें मिलेगी मिक्स डिसकॉन्टिन्यूटी. ओके, नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी. यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं f0 माइनस h पर, वैल्यू हम ये लेके चलेंगे. सो लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू विल बी 1 अपॉन माइनस h. So limit h tends to 0 के according we are getting minus infinity. Similarly for right hand limit h tends to 0, वैल्यू हम यही लेके चलेंगे बट f0 प्लस h पे है. जो आपका f0 माइनस h था, अब f0 प्लस h है, 1 अपॉन h हो जाएगा ये. दिस इज इन्फिनिटी. सो जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या दोनों ही इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी. सो x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन के लिए हमें इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी. ओके जी, सो सिंपल हमें क्या करना है, फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट्स निकालनी है. लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इक्वल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्टिंग है, इनफाइनाइट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगराइज करेंगे कि किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी आपको मिली. ओके, नेक्स्ट इसमें आता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. हमें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 एंड 1/3 के बिटवीन x दे दिया, 1/3 पर वैल्यू 0 है एंड 1/3 एंड 1 के बिटवीन फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 दे दी. हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/3 पे कैलकुलेट करना है डिसकॉन्टिन्यूटी मिल रही है किस टाइप की है. ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 1/3 माइनस h पे व्हेन h टेंस टू 0. सो 1/3 से लेसर है x की वैल्यू. ठीक है ना, सो वी आर टेकिंग दिस वन. ओके, सो क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 because x हमारा क्या है 1/3, so x is replacing by 1/3. ओके, सीधे सीधे वैल्यू क्या आ गई 1/3. सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट h tends to 0, 1/3 प्लस h पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है ना, लिमिट h tends to 0, अब वैल्यू 1/3 प्लस समथिंग है, x की वैल्यू 1/3 प्लस है, 1/3 से ग्रेटर है x की वैल्यू. ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग दिस वन. ठीक है ना, तो x को 1/3 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3. सो वैल्यू क्या मिली 1/3. तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई 1/3, इसका मतलब लिमिट हमें मिल रही है, लिमिट एग्जिस्ट हुई. बट जब हमने कैलकुलेट किया फंक्शन की वैल्यू 1/3 पर, f 1/3 क्या आया हमें, f 1/3 की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0. सो दिस इज 0. तो दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. रिमूवेबल क्यों है, क्योंकि आपको लिमिट एग्जिस्ट हो रही है बट लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है. दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. ओके, तो कहीं पे आपको लिमिट मिल रही है, कहीं पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, कहीं पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो हो रही है बट इक्वल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिसकॉन्टिन्यूटीज मिलती है. ओके, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन दे दिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के कंपेयर करके कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी. बट अगर फंक्शन दे दिया तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. अब अगर आपको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन के लिए निकालनी है, आपके पास फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है किसी इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी है, आपको सीधे सीधे फंक्शन दे दिया और आपको डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स बताने कहाँ कहाँ आपको डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है, तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के, ओके, तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, व्हेन फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाए. जैसे ही आपका फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो गया, आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूटी. किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जहां डिनोमिनेटर 0 हुआ
तो दैट इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। सो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सीधे सीधे 0 से कंपेयर करेंगे। 12x² प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर किया नॉर्मली जैसे हम करते हैं। सो 3x प्लस 4 एक फैक्टर मिल गया और 4x माइनस 5 दूसरा फैक्टर मिल गया। यहाँ से x की वैल्यू -4/3 एंड x की वैल्यू 5/4, मतलब हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू -4/3 5/4, दो पॉइंट्स मिल गए जहां आपको डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन। ओके, तो अगर आपके पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है किसी इंटरवल में किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, आप डिसकॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, अनइक्वल आ रही है, एग्जिस्ट नहीं हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसकॉन्टिन्यूटी किस टाइप की है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीधा सीधा फंक्शन दे दिया तब आपको डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना है, तो आप सीधे सीधे फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 कंपेयर करके सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, वहां से जो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं दीज आर पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।